जो व्यक्ति फ्री का खाना पसंद करते हैं वो व्यक्ति ज़रा ध्यान से सुनिएगा। फ्री का भोजन जो व्यक्ति करता है ना, उसको कैसा फल मिलता है या फल ही नहीं मिलता है, इस बात को जानना अति आवश्यक है। क्योंकि हर व्यक्ति को लगता है कि अगर फ्री का मिल जाए तो कुछ भी खा लेना चाहिए। अरे कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं, फ्री का मिल जाए तो जहर भी स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन स्कंद पुराण में ऐसी चर्चा आता है। मैं आपको निवेदन करूंगा, अगर मनुष्य अमावस्या के दिन में किसी दूसरे का भोजन करता है, किसी दूसरे का अन्न को ग्रहण करता है अमावस्या के दिन में, तो कहा गया है उसके महीने भर का जो पुण्य है, एक महीने भर का जो उसने पुण्य कमाया है, जो पुण्य किया है, उसका फल उसे नहीं मिलता है, अन्नदाता को मिल जाता है। अमावस्या के दिन में कोशिश कीजिएगा, बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा संकट आए तो ठीक है, लेकिन अमावस्या के दिन में किसी के यहाँ जाकर किसी का अन्न ग्रहण करना, बहुत घर में आलस आ रहा है तो पड़ोसी घर में जाकर खाने का व्यवस्था लगा देते हैं। इस भाव से अमावस्या के दिन किसी की दूसरे के घर में फ्री का खाने के लिए अगर जाते हैं तो आपके एक महीने भर का पुण्य जो है अन्नदाता को, जिसके यहाँ जाकर आपने फ्री में खाए हैं, वो प्राप्त हो जाता है उसको। तो जिसने इस बात को सुना, अमावस्या में किसी के घर में भोजन करने मत जाइएगा। कोई बुला रहा है, प्रेम से बुला रहा है, आपके रिश्तेदार हैं, आस पास में जा रहे हैं तो अच्छी बात है। पर कई लोग तो ये भी सोचते हैं चलो घर में खाना कौन बनाएगा, कौन बर्तन धोएगा, इससे अच्छा भंडारे में जाओ, फ्री का खाओ, आनंद से घर आओ, सो जाओ। ये भाव से भी मत जाइएगा। जो इस बात को सुन रहे हैं ना, अमावस्या के दिन में अपने घर में बनाइए, ठाकुर जी को, भगवान जी को भोग लगा कर पाइए, अगर पुण्य चाहते हैं तो। लेकिन आपका मन है अपना पुण्य किसी को दे दूं तो आप जाकर खा सकते हैं। और उसके बाद में सूर्य ग्रहण में, चंद्र ग्रहण में जो है आप किसी दूसरे का अन्न खाते हैं तो बहुत बड़ी बात है। 12 वर्षों के जो पुण्य हैं जिनके यहाँ भोजन किया उनको ही जाएगा। इसलिए कभी आप मजबूरी में कहीं गए हैं, भंडारे के बाद अगर भंडारा ग्रहण कर रहे हैं तो भंडारे के बाद दक्षिणा अवश्य वहाँ पे दें। भंडारे भी खाते हैं फिर भी आप मंदिर में भंडारे खा रहे हैं, किसी को बताए बिना मंदिर के दान पेटी में आप अपने मन से दक्षिणा डालकर आ सकते हैं, अगर आप पुण्य को नहीं खोना चाहते हैं तो। और अगर आप किसी तीर्थ स्थान पे गए हैं, चंद्र ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है, तो भी आप दक्षिणा देकर ही खाइए। लेकिन अपने घर में है, वैसे सूर्य ग्रहण में तो भोजन ही नहीं करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। अगर आपने ऐसा किया, किसी दूसरे का अन्न खाए, तो 12 वर्षों का पुण्य क्षीण हो जाता है, विनाश हो जाता है। फिर उसके बाद में कहा कि संक्रांति के दिन में, संक्रांति के दिन में अगर आप दूसरे का अन्न ग्रहण करते हैं तो महीने भर से अधिक समय का जो पुण्य है वो नाश हो जाता है, वो पुण्य चला जाता है। जिसके घर आपने खाना खाया उसी को चला जाता है। तो मैं आपसे बड़े प्यार से निवेदन कर रहा हूँ, व्रत के दिन में ये कुछ समय हैं, इस समय आप अपना ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। या फिर आप अगर तीर्थ में गए हैं, अगर अध्ययन के कारण कहीं गए हैं, और किसी दूसरे का अन्न नहीं खाना चाहिए। हाँ, श्राद्ध के समय किसी दूसरे का अन्न नहीं खाना चाहिए। अगर आप अपने पुण्य का फल स्वयं चाहते हैं तो आप स्वयं का भोजन, स्वयं का अन्न ग्रहण करिएगा। प्यार से बोलो, हर हर महादेव।